राजस्थान की सीमाओं पर स्थित एक छोटा सा शहर था, आदर्श नगर। उस शहर में हमेशा कोई न कोई हलचल मची रहती। इसका मुख्य कारण चार युवक हैं। उनके नाम है राहुल, समीर, विक्की और रोहित। इन चारों ने गांव में निकम्मे का नाम कमा लिया था। सुबह उठने से लेकर तो रात के सोने तक कोई न कोई प्रैंक करना, किसी न किसी को चिढ़ाना या गांव के ढाबे और होटल के पास घूमते हुए कोई न कोई खाने की चीजें चुरा कर भाग जाना, इनकी रोज की आदत थी। इन्हें डर नाम की कोई चीज नहीं थी। ऊपर से वे अपनी चोरियों को कोई बहुत मान साहसिक कार्य मानते। राहुल गैंग का लीडर है। जब वो कोई प्लान बनाता है तो समीर उसे अंजाम देने के लिए जरूरी चीजें लेके आता है। विक्की हमेशा कोई न कोई व्यंग का मजाक करता रहता है और रोहित तो सिर्फ अपना पेट की भूख मिटाने के लिए इस गैंग में शामिल हुआ था। उन्हें गांव के किसी के भी प्रति कोई सम्मान नहीं है। राहुल का सिद्धांत था, मेहनत करने वाले के शरीर पर मांसपेशियां बनती है, लेकिन समझदारी से खाने वाले का पेट भरता है। इसलिए बिना कोई काम किए कहां मुफ्त में खाना मिलेगा, यही सोचकर वो आवारा घूमते थे। उसी गांव के एक पुराने बस स्टैंड के पास एक छोटे से ठेले पर समोसे बेचने वाला एक बूढ़ा आदमी रहता है। उसकी उम्र लगभग 70 साल होगी, लेकिन उसका उत्साह किसी 20 साल के युवक जैसा था। उसका असली नाम तो किसी को पता नहीं था, लेकिन सब उसे जय कहकर बुलाते। इसका कारण यह था कि वह अमिताभ बच्चन का बहुत बड़ा भक्त था। खासकर शोले फिल्म उसकी जान थी। जब वो फिल्म नई नई रिलीज हुई थी तो उसने थिएटर में उसे 100 से ज्यादा बार देखा था। उस फिल्म में अमिताभ बच्चन का किरदार का नाम जय होने के कारण उसने खुद को अमिताभ बच्चन की तरह बहादुर बताते हुए अपना नाम जय रख लिया था। वह हमेशा उसी फिल्म के डायलॉग बोलते हुए समोसे तलते रहता है। जय के ठेले पर रेडियो में हमेशा पुराने हिंदी गाने बजते रहते हैं। वो खौलते तेल में समोसे डालते हुए गाते रहता है, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। एक दिन दोपहर के समय पर राहुल, समीर, विक्की और रोहित बस स्टैंड के पास खाली पीली बैठे हुए थे। धूप बहुत तेज थी। पेट में भूख के मारे चूहे कूद रहे थे। ठीक तभी जय के ठेले के पास से आ रही गर्मा गर्म समोसे की महक उन तक पहुंचती है। राहुल, अरे समीर, वो महक सुन। उस बूढ़े जय के समोसे कोई मामूली समोसे नहीं है यार। वो लाल चटनी, उसके अंदर आलू मसाला, याद आते ही मुंह में पानी आ रहा है। आज किसी भी तरह उस ठेले पर हाथ मारना होगा। लेकिन राहुल, वो बूढ़ा कोई मामूली आदमी नहीं है। वो हमेशा शोले के डायलॉग बोलते हुए एकदम चौकन्ना रहता है। हम गए तो कर्ची से मारेगा। ऊपर से वह खुद को अमिताभ बच्चन समझता है। हमें गब्बर सिंह का गैंग समझकर पीट देगा। अरे मेरे पास एक आइडिया है। उस बूढ़े को अमिताभ बच्चन की दीवानगी है ना, हम उसी पागलपन का फायदा उठाएंगे। कल मैंने एक पुराने सिनेमा थिएटर के पीछे में शोले फिल्म का एक बड़ा सा वॉल पोस्टर देखा था। उसे लाकर प्लास्टिक की शीट पर चिपकाते हैं और हम चारों उसके पीछे छिप जाएंगे। उस पोस्टर को देखकर वो मंत्रमुग्ध हो जाएगा और उसी बीच हम अपना काम तमाम कर देंगे। अद्भुत यार विक्की, तुम्हारी होशियारी देखकर तो मुझे मजा आ गया। वो बूढ़ा पोस्टर में अमिताभ बच्चन का चेहरा देखकर अपनी सुध-बुध खो बैठेगा और हम यहाँ अपनी भूख मिटा लेंगे। चलो वो पोस्टर लेकर आते हैं। योजना के अनुसार उन्होंने शोले का पोस्टर का जुगाड़ कर लिया। उसे एक प्लास्टिक शीट पर चिपकाकर चारों उसके पीछे खड़े हो गए। इधर जय अपने ठेले पर समोसे तलते हुए अपने आप से डायलॉग बोल रहा था, अरे ओ सांबा, कितने समोसे हैं? सरकार पूरे 52। अचानक उसे कुछ दूर पर एक बड़ा सा शोले का पोस्टर हवा में तैरता हुआ दिखाई दिया। जय हैरान होकर अपना चश्मा ठीक किया। जय खुद से, अरे ये क्या? मेरी आंखों को शोले का पोस्टर दिखाई दे रहा है, वो भी हवा में तैरता हुआ आ रहा है। मेरे अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र कितने अच्छे लग रहे हैं। उस पोस्टर की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। वे नजरे देखो, वो एक्शन देखो, असली अमिताभ तो अमिताभ ही है। वो खुशी से भाव विभोर हो गया। वो चारों शीट के पीछे छिपकर दबे पाव धीरे धीरे ठेले की तरफ बढ़ने लगे। जय उसे देखकर मुंह बाय हैरानी से देख रहा था। अरे ये तो मेरे तरफ ही आ रहा है। शायद मेरी भक्ति से खुश होकर अमिताभ बच्चन जी मेरे पास आ रहे हैं, या फिर उस पोस्टर में जान आ गई है। सच में कलयुग में ऐसे अजूबे होते हैं क्या? समीर पोस्टर के पीछे से सीधे, ओए विक्की, झुक कर चल यार। अगर उस बूढ़े ने हमारे पैर देख लिए तो पकड़ लेगा। अपने कदम संभाल कर रखो। अरे चुप कर यार, वो पोस्टर देखकर वही ट्रांस में है। वो अब रियल लाइफ में नहीं, रियल लाइफ में जी रहा है। वो पोस्टर धीरे धीरे ठेले के टकराने जितना करीब आ गया। जय ने भक्ति भाव से हाथ जोड़ लिए। नमस्कार अमिताभ बच्चन जी, आपका मेरे ठेले के पास आना मेरा सौभाग्य है। असल में आपकी फिल्म देखकर मैंने अपना नाम बदल दिया है। आपकी आवाज, आपकी पर्सनालिटी, अरे बाप रे, क्या आप मेरे समोसे खाना चाहते हो? पोस्टर के पीछे राहुल की हंसी नहीं रुक रही थी, लेकिन खुद को रोकते हुए उसने धीरे से अपना हाथ बाहर निकाला
और प्लेट में से 2 समोसे उठा लिए। उसके पीछे विक्की, रोहित और समीर ने भी हाथ बढ़ाए और जल्दी जल्दी समोसे निकाल लिए। जय हैरानी से देखते हुए, अरे वाह, अमिताभ बच्चन के हाथ कितनी तेजी से चल रहे हैं, कितनी पावर है उन हाथों में। क्या उन्हें मेरे समोसे इतने पसंद आए? देखिए, पोस्टर में हाथ आ रहे हैं और समोसे गायब हो रहे हैं। यह सच में अद्भुत है। अमिताभ बच्चन जी, खाइए, ये खास आपके लिए ही गर्मा गर्म तले हैं। जब उनका पेट भर गया तो वो सीट धीरे धीरे पीछे जाने लगी। जय खुशी से उछल पड़ा। जय चिल्लाते हुए, अरे जा रहे हैं? फिर आइएगा अमिताभ बच्चन जी, कल मैं और ज्यादा समोसे रखूंगा। आपके आने से मेरा ठेला पावन हो गया। उस दिन चारों दोस्तों ने हंसते हुए समोसे का मजा लिया। यह उनका रोज का नाटक बन गया था। जय को पक्का विश्वास हो गया था कि हर दिन अमिताभ बच्चन जी उसके पास आ रहे हैं और समोसे खाकर जा रहे हैं। लेकिन उसी गांव में अशोक नाम का एक पढ़ा लिखा युवक रहता है। एक दिन जब वह जय के ठेले के पास चाय पी रहा था तो उसने इस अजूबे को देख लिया। उसने पोस्टर के पीछे छिपे उन युवकों की पूरी हरकत साफ साफ देख ली। उनके चले जाने के बाद अशोक जय के पास गया। अंकल, आप इस भ्रम में है कि अमिताभ बच्चन आ रहे हैं, लेकिन उस पोस्टर के पीछे हमारे गांव के वो निकम्मे राहुल का गैंग है। वे आपकी मासूमियत और आपका प्यार का फायदा उठाकर धोखा दे रहे हैं। आपकी मेहनत की कमाई के समोसे मुफ्त में खा रहे हैं। जय को अचानक बहुत बड़ा झटका लगा। क्या क्या कह रहे हो बेटा? मेरे अमिताभ बच्चन जी नहीं आए क्या? उस राहुल ने मुझे धोखा दिया क्या? मेरी भक्ति का मजाक उड़ाया? हाँ अंकल, वे पोस्टर के पीछे छिपकर आ रहे हैं। कल जब वे आए तो उस पोस्टर को मत देखिए, बल्कि नीचे उन पैरों को देखिए। उनकी फटी हुई चप्पलें और मैली पैंटें आपको दिख जाएंगी। तभी आपको सच समझ में आ जाएगा। जय को बहुत भयंकर गुस्सा आया। उसने चारों से बदला लेने का फैसला किया, जिन्होंने उसकी दीवानगी का फायदा उठाकर उसे बेवकूफ बनाया था। ठीक है बेटा, मैं उन्हें अब असली शोले फिल्म दिखाऊंगा। गब्बर सिंह को जितना गुस्सा आता है, मुझे भी आज उतना ही गुस्सा आ रहा है। हम भी वो है जो कभी नहीं हारते बेटा। अगले दिन जय पूरी तैयारी के साथ था। उसने अपने ठेले पर एक बड़ा डंडा छिपाकर रखा था। समोसे खूब गर्मा गर्म करके पतीली में रखा और बराबर 2 बज रहे थे। वो शोले का पोस्टर हवा में तैरते हुए आने लगा। तब जय मन में सोचता है, अरे आओ रे आओ, अब तुम लोगों को क्लाइमेक्स दिखाऊंगा। सिनेमा हॉल में इंटरवल हो सकता है, पर मेरे पास डायरेक्ट एंडिंग ही होगी। ऐसा कहकर बाहर से कुछ पता नहीं जैसे, अरे अमिताभ बच्चन जी आए हो क्या आप? आओ आओ, तुम्हारे लिए स्पेशल चटनी बनाया हूँ। तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। तो ये समोसे क्या चीज है? ऐसा कहते हुए नाटक कर रहा था। तो वो चारों लड़के पोस्टर के पीछे से खुश हो रहे थे। तभी राहुल, अरे यार, ये बुढ़ा तो अपने को देवदूत जैसा देख रहा है। अमिताभ बच्चन का नाम लिए तो बस ये पागल हो जाएगा। विक्की, वह बूढ़ा ठेले के पास तैयार खड़ा है। आज तो एक साथ 10 समोसे उड़ा लेंगे। आज तो मजा ही मजा है। उसे आज और जोश में ले आएंगे। पोस्टर के पास आते ही हमेशा की तरह हाथ बाहर निकले। भूख से तड़प रहे राहुल, विक्की, समीर और रोहित ने जल्दी जल्दी प्लेट में रखे समोसे उठा लिए, पर उनको पता नहीं था आज जय एक्शन मोड में था। तभी उसी समय जय ने अपने हाथ में पकड़े लाठी से एकदम उन चारों के हाथों पर जोर से ढबाढब मारा। राहुल, अरे बाप रे, मेरे हाथ गए रे बाबा, उस बुड्ढे ने मारा, मेरी जान जा रही है। ऐसा चिल्लाते हुए उस शीट को वहीं छोड़कर इधर उधर गिर गए। वो पोस्टर वहीं नीचे गिर गया। तब जय उस पोस्टर को इज्जत से उठाकर नीचे गिरे उन चारों को देखते हुए जोर से हंसते हुए, अरे मूर्खों, अमिताभ बच्चन जी को आड़े रखकर मेरे पास से चोरी कर रहे होगा तुम लोग। गब्बर सिंह से भी खतरनाक हो तुम लोग। तुमने समोसे चोरी नहीं किए, मेरी अभिमान की चोरी की है। इसलिए इन हाथों को तोड़ना जरूरी था। अब दोबारा इधर आए तो तुम्हारे पैर भी नहीं रहेंगे, करके चिल्लाता है। उस मार से उन चारों के हाथ जख्मी हो गए और सूज गए। गांव के लोग इकट्ठा हो गए और उन्हें पीटता देखकर ठहाके मारकर हंसने लगे। और अमिताभ बच्चन जी ने समोसे खाए क्या करके सब लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। उनका सिर शर्म से झुक जाता है। चोरी करके खाए तो मार पड़ेगी करके उनको समझ में आ गया। उस दिन से वो लोग जय की गाड़ी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखे। पर जय अभी भी अपनी गाड़ी पर अमिताभ बच्चन के फोटो लगाकर, अगर कोई भूखा आए तो प्यार से समोसे देते हुए, चोरी छुपे आए तो मारकर भगाकर इज्जतदारी से जी रहा था। सीख, दूसरों की कमजोरी या उनके विश्वास का फायदा उठाकर उन्हें धोखा देना बहुत गलत है। चोरी और धोखा एक न एक दिन जरूर पकड़े जाते हैं और उनकी उचित सजा भी इंसान को अवश्य मिलती है। ईमानदारी से मेहनत करके काम करना ही सम्मानजनक जीवन है।